वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टीरियस गर्ल पीके। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करते हैं फाइवर की। फाइवर आजकल बहुत ज़्यादा अप हो रहा है, फाइवर से काफ़ी लोग अर्न कर रहे हैं। तो आज मैं आपके लिए इसी वीडियो में फाइवर का फुल कोर्स लेके आई हूँ, यानी अकाउंट बनाने से लेके गिग बनाने तक ऑल डिटेल मैं आपको यहाँ पे शेयर करने वाली हूँ, A to Z शेयर करने वाली हूँ। तो आपको नहीं स्किप करनी है वीडियो, फ्रीलांसिंग पे आ जाएँ फाइवर के। और यहाँ पे मैं आपको सर्च करके जाती हूँ एक ऐसे गिग जिसे कंपटीशन बहुत लो है। मेन्यू कार्ड गिग का नेम है और उसकी कंपटीशन आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा लो है। 1450 तकरीबन गिग्स यहाँ पे बनी हुई है, यानी यहाँ पे 1450 लोग जो हैं वो ये अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं कि मैं मेन्यू कार्ड आपको बना के दे सकता हूँ। तो इसमें चांसेस ज़्यादा है, अगर आप इसमें गिग बनाते हैं अपने तो चांसेस ज़्यादा हैं कि आपकी गिग जल्दी रैंक होगी, आपको ऑर्डर्स भी मिलेंगे। आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं कि कितने लोगों को ऑर्डर्स यहाँ पे मिल रहे हैं और कितनी अर्निंग वो यहाँ से कर रहे हैं। तो आप भी इसी तरीके से अर्निंग कर सकते हैं। और मैं आपको एक साथ ही एक ऐसी वेबसाइट बताऊंगी जिससे आप इजीली बने बनाए कार्ड्स, फ्लेयर, पोस्टर, बैनर्स, एवरीथिंग आपको मिल सकता है जैसे आपने डेटा पुटअप करना है। तो यहाँ पे मैं आप जैसे आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हो तो आपको मेन्यू कार्ड देते हैं, मेन्यू आपको लिस्ट देते हैं कि हम ये सर्विस दे रहे हैं, ये हमारे पास खाना मौजूद है और इसकी रेट लिस्ट ये है। तो इसी तरीके से आपने भी मेन्यू लिस्ट बनानी है। सबसे पहले अकाउंट लॉगिन कर लेते हैं, 3 ऑप्शन आपको दिए हुए, चौथा आपको ईमेल भी दिया है। तो मैं गूगल से करूँगी, गूगल से ज़्यादा इजी है। गूगल का अकाउंट अगर आप बना हुआ है तो आप गूगल से करें, नहीं तो फेसबुक से कर लें। गूगल से करने के बाद आपसे ये नेम मांगेगा, तो नेम आप लोगों को रियल देना है। रियल देने से ज़्यादा चांसेस हैं कि आप लोग ऊपर जा सकते हैं, रैंक हो सकते हैं, क्योंकि मैटर ही रियल नेम करता है। जब आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, सिंपली तरीके से अकाउंट क्रिएट हमारा हो चुका है, आपको जीमेल पे एक्टिवेशन लिंक भेज दिया है, वहाँ पे जाके आप अपना अकाउंट एक्टिवेट कर सकते हैं। तो आप जाइए जीमेल पे, अकाउंट एक्टिव करें। अकाउंट जब आपका एक्टिव हो जाएगा उसके बाद आप वापस फाइवर पे आएँ। फाइवर पे आने के बाद आपने अपने आइकन पे, जहाँ पे ये L आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है, वहाँ पे आपने कर देना है क्लिक। क्लिक करने पे यहाँ पे आपको बिकोमा सेलर का ऑप्शन नज़र आ रहा है। बिकोमा सेलर आपने बन जाना है। अब एक अकाउंट आपने सेलर का बनाना है। तो सेलर पे आने के बाद यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि यहाँ पे ट्रांजेक्शन्स कितनी हो रही हैं, 50 मिलियंस में हो रही हैं, ठीक है। और प्राइस रेंज क्या है, $5 to $10,000 यहाँ पे गिग्स लगाई जा सकती हैं। अब अपने बिकोमा सेलर पे क्लिक करने के बाद अपना अकाउंट बना लेना है एंड कंटिन्यू करते हैं एंड अगेन कंटिन्यू करते हैं। जो वो आपसे कह रहा है आप कंटिन्यू करके अपने अकाउंट क्रिएट पे आ जाएं। तो यहाँ पे पर्सनल इन्फो आ चुकी है। नेम आपको ओरिजिनल ही देना है, वही बेस्ट रहता है। तो पापा की प्रिंसेस या व्हाटएवर जो भी आप रखना चाहते हैं वो ना रखें, ओरिजिनल नेम रखना है, ठीक है। यहाँ पे मैंने ओरिजिनल नेम रख दिया है। आप कोशिश करें कि अपनी प्रोफाइल फ़ोटो भी जो है वो ओरिजिनल रखें। कुछ लड़कियों को प्रॉब्लम होती है अपनी ओरिजिनल रखने में, तो कोई इशू नहीं है अगर वो गूगल से भी डाउनलोड कर लें कोई भी ऐसी जो ओरिजिनल लगे। तो जैसे मैंने यहाँ पे एक डाउनलोड की है, मैं उसी को अपलोड करूँगी। आप भी गूगल से भी कोई भी जो आपको लग रही है कि ओरिजिनल होगी और लगेगा कि ये आप ही हैं, तो आपने वो डाउनलोड करके अपलोड कर देनी है। नेक्स्ट आ जाना है डिस्क्रिप्शन में। डिस्क्रिप्शन में आपने अपने बारे में कुछ थोड़ा सा डेटा लिख देना है, लाइक आप क्या कर सकते हैं, आपकी स्किल्स क्या है, आपके इंटरेस्ट क्या है, ये चीज़ें आपने छोटी सी डिस्क्रिप्शन में लिख देना है। 150 वर्ड्स होने चाहिए, तो कोशिश करें कि आप 150 वर्ड्स तक आ जाएं या उससे ज़्यादा आ जाएं। तो यहाँ पे मैंने छोटी सी डिस्क्रिप्शन लिखी है कि मैं फ्रीलांसर हूँ और मुझे ग्राफिक डिज़ाइनिंग के बारे में पता है। ग्राफिक डिज़ाइनिंग में काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं, सिर्फ एक ग्राफिक डिज़ाइन नहीं आता, इसमें काफ़ी छोटी चीज़ें आ जाती हैं। तो हम मेन वाली चीज़ों को लेंगे कि मैं ग्राफिक डिज़ाइन को जानती हूँ, डिजिटल मार्केटिंग को जानती हूँ, डेटा एंट्री को जानती हूँ, या फिर और जो स्किल्स हैं वो ले लेते हैं। इसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज को आप सेलेक्ट कर लें और सेलेक्ट कर लें कि लेवल कितनी आप बोल सकते हैं। इसके अलावा आप और भी लैंग्वेज यहाँ पे डाल सकते हैं, उर्दू हो गया, पंजाबी हो गया, जो भी आपने डालना है डाल लें। उसके बाद उसका लेवल सेलेक्ट कर लें कि किस लेवल तक की आप अपनी जो लैंग्वेज है वो बोल सकते हैं। लाइक आप बिल्कुल जिसे हम लोग उर्दू बोलते हैं कि बिल्कुल साफ़ और बिल्कुल जल्दी बोलते हैं वैसे। तो यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद अब अपनी स्किल्स को आप यहाँ पे डिफ़ाइन कर लें। लाइक मैं यहाँ पे ग्राफिक डिज़ाइन को लेती हूँ। ग्राफिक डिज़ाइन में यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी छोटे से और भी यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, स्किल्स मिल जाएंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे
फ्लेयर्स को ले लेती हूँ, पोस्टर को ले लेती हूँ। लोगो डिज़ाइन भी बहुत इजी है, उसी एक वेबसाइट से ये ग्राफिक डिज़ाइन की काफ़ी सारी चीज़ें आपको कंप्लीट हो जाएंगी। आप काफ़ी सारी गिग्स बना सकते हैं। तो यहाँ सिर्फ एक वेबसाइट को यूज़ करके मैं आपको बताऊँगी, वो लास्ट में मैं आपको बताऊँगी वो जादुई वेबसाइट कौन सी है। तो यहाँ पे अब मैं डिजिटल मार्केटिंग, आप जितनी चाहें यहाँ पे स्किल्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग को भी मैंने सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे उन्होंने आपको बताया कि 2 से 5 तक आपने स्किल्स यहाँ पे सिलेक्ट करनी है, कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। तो दोनों में 2 से 5 तक करनी है। उसके बाद आपने बता देना है कि आपकी स्किल्स और क्या क्या हैं, उनको भी डिफ़ाइन कर देना है। लाइक आप लोगो बना सकते हैं, 2D लोगो, 3D लोगो, इसी तरीके से। और अगर आप डेटा एंट्री में काम करते हैं तो डेटा एंट्री में और क्या काम कर सकते हैं, लाइक कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, डेटा एनालाइज कर सकते हैं, वो डाल देना है। और इसके बाद उनका लेवल बता देना है कि ये काम आपको किस लेवल तक आता है। लाइक आप बिगनर है या इंटरमीडिएट है या एक्सपर्ट है इन सब चीज़ों में। तो आपने यहाँ पे स्किल्स को डालने के बाद इनका सन भी आपने रखना है, यानी कि आपने जो अपनी स्किल्स सीखी हैं वो किधर से लेके किस सन से लेके किस सन तक है, ये भी डालनी है। उसके बाद नीचे मैंने यहाँ पे सारा फुल कर दिया हुआ है। आप नीचे देखें स्किल्स के बाद यहाँ पे है हमारे पास हायर एजुकेशन, यानी एजुकेशन आपकी कितनी, क्वालिफिकेशन कितनी है और कौन सा सेमी की है, वो भी आपने पुट कर देना है। उसके बाद आपने यहाँ पे डालने हैं सर्टिफिकेट्स। ये डालने के बाद आपने यहाँ पे वेरीफाइड कर लेना है। गूगल मेरा वेरीफाइड है। यहाँ से अब अगर मैं फेसबुक से भी लॉगिन करना चाहूँ तो फेसबुक को भी वेरीफाइड कर देती हूँ। उसके बाद यहाँ पे आखिर में आ जाता है नंबर आपने ऐड करना है। नंबर ऐड करने के बाद आपकी प्रोफाइल कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद आप आ जाएंगे गिग बनाने पे। अब प्रोफाइल हमारी कंप्लीट हो चुकी है, अब हमने गिग बनानी है। तो यहाँ पे मैंने सेकंड अपना अकाउंट ओपन किया है, माय बिजनेस पे जाके मैं गिग पे जाऊँगी। यहाँ पे मैंने कुछ गिग्स बनाई हुई हैं ऑलरेडी आपको शो करने के लिए कि हमारी गिग्स जो है वो यहाँ पे शो होंगी, उनकी इंप्रेशन क्लिक्स सब कुछ शो होंगे। अब क्रिएट अ न्यू गिग पे मैं क्लिक कर दूँगी और एक न्यू गिग मैं आप यहाँ पे बनाऊँगी। जैसे कि मैंने शुरू में आपको दिखाया था कि मेन्यू कार्ड पे हम एक गिग बनाएंगे जिसका कंपटीशन लो है। तो मैं मेन्यू कार्ड पे आप 2-4 गिग्स खोल लें जो आप लोगों को लग रही है कि अच्छी है, तो आपने वहाँ से कॉपी नहीं करना, बस आइडिया लेना है। तो आइडिया लेके आपने अपना एक टाइटल, स्ट्रॉन्ग टाइटल बनाना है और बता देना है कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ। और सजेशन वो आपको दे देगा किस कैटेगरी में आप लोगों को भेजना है। उसके बाद आप अगर ये आपको टूल्स बोले, आपको पर्पस बोले, तो आपने नन ऑफ अबव कर देना कि मैं अब नहीं बताना चाहता हूँ। अब मेन चीज़ है यहाँ पे टैग। तो टैग जो होते हैं, कीवर्ड्स जो होते हैं, वो बहुत ज़्यादा मेन और बहुत मायने रखते हैं। ये पूरे सोशल मीडिया में आप लोग जहाँ जहाँ पोस्ट करते हैं उसको रैंक करने के लिए यहाँ पे कीवर्ड्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखते हैं। अब कीवर्ड्स के लिए मैं आपको एक टूल बताने वाली हूँ, एक एक्सटेंशन बताने वाली हूँ। तो आप गूगल पे जाके वेब स्टोर में जाएँ और वहाँ टाइप करना है फाइवर क्विक व्यू। फाइवर क्विक व्यू आपने यहाँ पे सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद एंटर कर दें और एंटर करने के बाद आपके पास ये चीज़ें आ जाएंगी, ये एक्सटेंशन आ जाएगी। जो सबसे पहले है ना फाइवर क्विक व्यू, इसी बल्ब वाले को आपने करना है ऐड टू क्रोम कर लेना है और अपने क्रोम के साथ इसको आपने ऐड कर देना है। ये एक्सटेंशन ऐड हो जाएगी। अब इस एक्सटेंशन का क्या फ़ायदा, ये एक्सटेंशन किस तरीके से हमारे फाइवर में काम कर सकती है, तो ये मैं आपको बताने वाली हूँ। अब न्यू टैब ओपन करके आप फाइवर का अकाउंट लिख के एंटर कर दें। अब यहाँ पे हमारी एक्सटेंशन जो है वो डाउनलोड हो रही है, तो हम यहाँ पे फाइवर का अकाउंट खोल लेते हैं। जैसे ही हमारी एक्सटेंशन डाउनलोड हो जाएगी तो हम गूगल के ऊपर इस एक्सटेंशन को ऐड कर लेंगे ताकि हम यहाँ पे फाइवर पे कीवर्ड्स को ईजीली सर्च कर सकें। यहाँ पे मेरी जो है एक्सटेंशन को डाउनलोड मैंने कर लिया। अब मैं इसको क्लिक कर दूँगी और ऐड करके एक्सटेंशन पे जाके वहाँ पे इसको पिन कर दूँगी। तो आप लोगों ने भी इस तरीके से करना है। अगर आप इसको पिन करेंगे तो ये वर्क करेगा। हमारी एक्सटेंशन जो है वो ऑन हो चुकी है। अब सर्च बार में जाके हम जिस पे गिग बना रहे हैं वो सर्च करेंगे। जैसे कि मैं मेन्यू डिज़ाइन पर गिग बना रही हूँ तो मेन्यू डिज़ाइन करूँगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 10,000 गिग्स यहाँ पे मौजूद है। तो यहाँ पे इस टैग का, इस कीवर्ड का जो है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है और इस यूज़ से 10,000 गिग्स बना चुकी है। अब आप यहाँ पे इतना तो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि देखें एक ही काम है लेकिन कीवर्ड्स डिफरेंट, और कीवर्ड्स डिफरेंट से कंपटीशन भी डिफरेंट हो चुका है। अब यहाँ पे इसने ये सर्च करके दे दिए हैं कि इन टैग पे, इस कीवर्ड पे कितनी सारी कीवर्ड्स है और कितना यूज़ हो रही है, कौन सी हाई है।
तो उन सारी हाई वाली जो टैग्स हमें उसने सजेस्ट किए हैं उन टैग्स को हम यहाँ पे अपनी गिग में ऐड कर लेंगे, ताकि अगर इन टैग्स पे कोई सर्च करता है तो हमारी गिग वहाँ पे शो हो। जैसे कि मेन्यू डिज़ाइन मैंने यहाँ पे ऐड किया है, तो मैं अब जब मेन्यू डिज़ाइन ओपन होगा तो मेरी गिग वहाँ पे भी शो होगी। अगर मैं यहाँ पे रेस्टोरेंट मेन्यू डिज़ाइन करूँगी तो रेस्टोरेंट मेन्यू डिज़ाइन कोई सर्च करेगा तो मेरी गिग वहाँ पे भी जाके ओपन होगी, वहाँ पे जाके शो होगी। मेन्यू कार्ड में मैंने ऐड कर दिया तो मेन्यू कार्ड में भी अगर कोई सर्च करेगा तो मेरी गिग वहाँ पे भी शो होगी। तो इस तरीके से कीवर्ड्स का यूज़ करते हैं। अब कीवर्ड्स भी मैंने आपको दिखा दिए हैं कि इस एक्सटेंशन के साथ आप हाई कीवर्ड्स जो हैं वो सर्च कर सकते हैं और उन हाई कीवर्ड्स को अपनी गिग में ऐड कर सकते हैं, ताकि आपकी गिग उन हाई कीवर्ड्स में जाके सर्च हो, रैंक पे आए और ऑर्डर मिलने के चांसेस ज़्यादा हों। तो सिंपल सा वे था। अब यहाँ पे मैंने कीवर्ड सारे ऐड कर दिए हैं, 5 कीवर्ड्स इसमें ऐड होते हैं, तो 5 कीवर्ड्स यहाँ पे ऐड करके कंटिन्यू कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप आता है प्राइस क्या रखनी है, आप अपनी सर्विस की क्या प्राइस दे रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने जो गिग्स ओपन की थी उसमें जो हमारी गिग से रिलेटेड मिलती जुलती हैं 3-4 गिग्स मैं ओपन कर लूँगी, ताकि मुझे थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि सर्विस में वो लोग क्या दे रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ मैं गिग्स को देखूँगी जो मेरी गिग से रिलेटेड है। जैसे कि मैं मेन्यू डिज़ाइन कर रही हूँ तो मेन्यू डिज़ाइन वाली गिग्स को मैं ओपन कर लूँगी, जिनके काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर्स आए हुए हैं वही मैं लूँगी, ताकि मुझे पता चले कि वो लोग क्या सर्विस दे रहे हैं जिसकी वजह से उनकी आईडी पे, उनकी गिग पे ऑर्डर आ रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ ओपन कर लिया। अब ओपन करके मैं इनकी डिटेल को चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए ये $15 बेसिक इसका है, यानी फर्स्ट वो बेसिक दे रहा है कि मैं आप लोगों को देख सकता हूँ फूड फ्लेयर मैं आप लोगों को बना के दूंगा, और एनी टाइप ऑफ फूड फ्लेयर, ठीक है, वो किसी टाइप का भी हो, मैं आपको उसको JPG में या PNG में आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है। और अगर मैं आगे करूँ तो पोस्टर डिज़ाइन को उसने किया हुआ है और वो ज़्यादा 25 का है डॉलर्स का। और उससे आगे प्रीमियम में जाऊँ तो यहाँ पे मेन्यू डिज़ाइन है जो इसने दिया हुआ है $50 का, ठीक है। यानी एक ही पेज है, पेज वो एक ही बना के देगा, लेकिन इसको 3 कैटेगरी में इसने डिवाइड कर दिया हुआ है। अब नेक्स्ट मैं देखूँ तो वो कह रहा है कि मैं एक पेज आप लोगों को बना के दूंगा और एक पेज के मैं लूँगा $5। स्टैंडर्ड पे देखो तो वो कहता है 2 पेज मैं आप लोगों को बना के दूंगा, मेन्यू डिज़ाइन के 2 पेजेस बना के दूंगा और उसके बाद 3 पेजेस बना के दूंगा $15 में। तो आप लोगों को इससे थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो जाएगा कि लोग क्या सर्विस आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आपने इनसे मिलती जुलती सर्विस आपने भी प्रोवाइड करनी है। लाइक आप लोग भी कर दें कि एक पेज में आप लोगों को मेन्यू डिज़ाइन बना के दूंगा और इतने डॉलर्स में दूंगा, 2 पेजेस अगर आपको चाहिए तो इतने डॉलर्स में दूंगा, जैसे कि अभी आपने देखा है, ठीक है। और इसके साथ आप ये कहते हैं कि मैं इसको PNG JPG में हर फाइल में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, जो भी आपको सॉर्ट ऑफ फाइल चाहिए मैं उसमें आपको प्रोवाइड कर दूंगा। और ये बहुत इजी सा वर्क है, आपको टेंशन नहीं लेनी है। ये नहीं है कि यार ये तो मुझे आता ही नहीं है, ये स्किल कितनी मुश्किल है, कैसे मेन्यू कार्ड डिज़ाइन करूँगा, कैसे मेन्यू डिज़ाइन करूँगा। नहीं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं इसका हल आपको लास्ट में बताने वाली हूँ। तो बहुत इजी वे में मैं आपको बताऊँगी। तो अभी यहाँ पे हम प्राइसिंग अब डिसाइड कर लेते हैं कि हम क्या प्राइस यहाँ पे लिखने वाले हैं। अब मैंने भी यहाँ पे बेसिक, स्टैंडर्ड, प्रीमियम में लिख दिया है कि मैं 1 पेज दूंगी, 2 पेज दूंगी और 3 पेजेस दूंगी मैं, ठीक है। अब नीचे इसके डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगी कि मैं 1 पेज आपको बना के दूंगी और उसको मैं फाइल में दूंगी JPG या किसी भी सॉर्ट ऑफ फाइल में मैं आपको बना के दे दूंगी। और आगे मैं लिख दिया 2 पेजेस में दूंगी एंड नेक्स्ट मैं 3 पेजेस में दूंगी। अच्छा, यहाँ पे आप ये भी कर सकते हैं कि 3 पेजेस के बजाय आप 4 से 5 पेजेस कर सकते हैं, पर मेन्यू इतने पेजेस का नहीं होता, ये आपको पता होना चाहिए। हाँ, लेकिन बड़े रेस्टोरेंट में आप वो जो आप बुकलेट देखते हैं उस मेन्यू की, वो काफ़ी सारे पेजेस में होती हैं। इसमें आप प्रीमियम में आप इसको गोल्ड भी कर सकते हैं कि गोल्ड ऑफ़र, तो इसमें आप कर सकते हैं कि मैं आपको 10 पेजेस बना के दूंगा या 15 पेजेस बना के दूंगा, ठीक है। यहाँ पे हो गया। आप डिलीवरी टाइम आप यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे डिलीवरी आप कितने दिनों में दे देंगे। आपको मतलब देखना है कि आप ये वर्क 1 दिन में कर सकते हो, अगर कर सकते हो तो 1 दिन लिख दो, देन 2, 3, जितने दिन आप यहाँ पे आपको लगता है कि आपके पास इतना टाइम निकल आएगा कि आप इस वर्क को डन करके दे सकते हो, कितने दिनों में दे सकते हो, आपको वो लिख देना है। ये लिखने के बाद आपको पेजेस लिख देने के पेजेस आप कितने प्रोवाइड कर रहे हो। उसके बाद आ जाएगी लास्ट में सोर्स ऑफ फाइल आप जैसे कि किसी भी में भी आप दे सकते हो, JPG PNG, वो भी आपको वहाँ पे इजीली अवेलेबल हो जाएगा हर सॉर्ट ऑफ फाइल में।
अब बात आती है प्राइस की। मेन चीज़ प्राइस है। तो प्राइस जो है वो आप देख लो कि वर्क कैसा है। लाइक आप एक पेज छोटा सा डिज़ाइन करके देते हो, उसकी डिटेल लिख के देते हो, तो आप वो $5 में कंप्लीट हो जाएगा। अगर हाँ तो ठीक है, पहले $5 फिर $10 फिर $15 कर दें, नहीं तो $10 से ही स्टार्ट कर दें। प्राइस आपकी मर्ज़ी की है, ठीक है। तो आपने ये इतना नहीं हाई लिख देना है कि एक पेज में आपको $100 का बना के दूंगा तो वो आपके पास कोई भी नहीं आएगा। आपने वर्क को देखते हुए ही अमाउंट लिखनी है। एडिशनल पेजेस में मैं लास्ट वाले में लिखूंगी कि प्रीमियम पेज में कि मैं आपको 3 से 4-5 पेजेस भी बना के दे सकती हूँ और हर पेज का मैं इतना चार्ज करूँगी, ठीक है। यहाँ पे एडिशनल में आप लिख सकते हैं, क्योंकि बाकी तो 1-2 पेजेस ही हैं, ठीक है। 3 पेजेस के बाद ही अबव हमें चाहिए, तो अबव में एडिशनल पेजेस में आपने ऐड कर देना है। उसके बाद एक्स्ट्रा सर्विस यानी एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी में आपने आ जाना है। फास्ट डिलीवरी में जैसे कि एक दिन का तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, घंटों में नहीं कर सकते, वो एक दिन में ही हमने कंप्लीट करके देना है। सेकंड है 2 दिन में हमने लिखा है, तो 2 दिन की जगह आप अगर ये 2 पेजेस एक दिन में ही करके दे सकते हैं तो $10 लिख देंगे। $10 में मैं फास्ट में करके आपको 2 पेजेस दे दूँगा। और अगर आपने यहाँ पे स्टैंडर्ड में प्रीमियम में आपने लिखा है कि मैं 4 दिन में आपको करके दूँगा 3-4 पेजेस, तो उसको आप कर दे 2 दिन में मैं करके दे दूँगा और इतने डॉलर मैं आपसे ले लूँगा, $20 लाइक। तो आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी। लेकिन ये याद रखिएगा कि आपने जो लिखा है ना उसी पे ही आपने वर्क करके देना है। ये ना हो कि आपने लिखा हो कि मैं 1 दिन में 2 दिन में करके दूंगा और एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी चाहिए तो मैं 1 दिन में करके दूंगा। तो अगर आप 1 दिन में ना कर सके तो वो आपका इम्पेक्ट गलत पड़ता है। अब आ जाती है डिस्क्रिप्शन। आप इन सब की देख लें, इन सब ने क्या लिखा है। एक बात आपने याद रखनी है कि किसी की कॉपी नहीं करनी, आपने खुद का लिखना है, खुद का लिखा हुआ आपने यहाँ पे रखना है, ठीक है। तो मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे वेलकम टू माय गिग लिख दिया और जो उन्होंने लिखा है ना उनसे थोड़ा आइडिया लेके ना मैंने यहाँ पे एक डिस्क्रिप्शन में लिख दिया। यहाँ देखिए मैंने क्या लिखा है, वेलकम टू माय गिग, आर यू लुकिंग फॉर अ पोस्टर, मेन्यू कार्ड और जो भी फ्लेयर है, जो भी चीज़ आप प्रोवाइड करना चाहते हैं, तो आपने वो लिख के कहना है कि हाँ आप अगर ये तलाश कर रहे हैं तो आप सही जगह पे आए हैं, ठीक है। मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूँगा, ये मेन्यू कार्ड बना के दूँगा अट्रैक्टिव, ठीक है। आप लोगों ने डिस्क्रिप्शन ऐसी लिखनी है कि बंदा आपके पास से आगे जा ही ना सके, तो आपने ऐसे ही लिखनी है, ठीक है। और ये भी नहीं लिखना है कि मैं झूठ बीच में लिख दूँ कि मैं ये आपको करके दूँगा, ये करके दूँगा, और फिर जब वो आपसे कहे कि आपने ये लिखा था तो इम्पैक्ट गलत पड़ जाता है, ऑर्डर जो है वो ऐसे ही चला जाता है। तो आपने बिल्कुल एक्यूरेट लिखना है वो जो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने इस तरीके से लिख दिया। मैंने यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें लिख दी हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं कि मैं आपको क्या क्या प्रोवाइड करूँगा, क्विक रिस्पांस दूँगा और आपको डिलीवरी भी फास्ट होगी। और इसके अलावा मैं आपको अट्रैक्टिव आई कैच लोगोस, मेन्यू कार्ड और मेन्यू डिज़ाइन, रेस्टोरेंट मेन्यू डिज़ाइन और फ्लेयर, पोस्टर, बैनर, ये सब बना के दूंगा, ठीक है। ये मैंने लिख दिया है। उसके बाद मुझे चाहिए क्या आपसे, मैंने वो भी लिख दिया है कि मुझे क्या चाहिए। मुझे सिर्फ ये चाहिए कि आप लोग मुझे प्रोवाइड कर दो डेटा, इन्फॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें आप मुझे प्रोवाइड कर दें ताकि मैं उससे डेटा जो है पुटअप करके आपका काम कर दूँ। एंड देन ऑर्डर मी नाउ एंड थैंक यू सो मच। ये चीज़ें आप लिखनी है, डिस्क्रिप्शन कॉपी नहीं करनी है, नहीं तो आपकी गिग जो है वो ड्राफ्ट में चलेगी, डिनाई हो जाएगी, ठीक है, अपलोड नहीं होगी, पब्लिश नहीं होगी। इसलिए आपने कोशिश करनी, हाँ आइडिया आप ले लें लेकिन उसको अपने वर्ड्स में, अपने अल्फाजों में इसको कन्वर्ट करके आपने लिख देना है, ठीक है। तो लिखने के बाद आपकी डिस्क्रिप्शन यहाँ पे बन जाएगी। बन जाने के बाद आपने कर देना ओके करने के बाद अब नेक्स्ट स्टेप आपके पास जो आ जाएगा ना वो इमेजेस का है। अब बात आती है कि हमने उसकी इमेजेस रखनी है। उससे पहले एक स्टेप आ जाता है क्वेश्चन। यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन लिख दें जो भी आप लिखना चाहते हैं। मैंने ऐसे फजूल में एक क्वेश्चन लिख दिया कि भाई आपको कुछ भी पूछना हो तो फील फ्री मेरे से पूछ लेना। तो मैंने ऐसे लिख दिया, आप कुछ भी क्वेश्चन लिख दिया, मैंने जस्ट आपको दिखाने के लिए लिखा है। अब आ जाती है गैलरी की बात। अब आप अपनी गिग के लिए इमेज कहाँ से बनाएंगे? कैनवा इज़ अ राइट प्लेस जहाँ पे आपको सब मिलता है।
तो सब आपको यहाँ पे मिलेगा। एक ये जादुई ऐप है और जादुई वेबसाइट है, मोबाइल में भी मिल जाएगी, वहाँ पे मिलेगी। अब यहाँ पे देखें मैंने मेन्यू डिज़ाइन, जैसे कि हम लोगों की गिग है, मेन्यू डिज़ाइन पे, मेन्यू कार्ड्स पे यहाँ पे आकर सर्च करेंगे तो आपको काफ़ी सारे यहाँ पे टेम्पलेट्स मिल जाएंगे। तो जैसे मैंने आपको शुरू में कहा था कि मैं आपको एक ऐसी जादुई ऐप वेबसाइट के बारे में बताने वाली हूँ जहाँ से आप एक ही जगह से काफ़ी सारी चीज़ें बना के अपने क्लाइंट को दे सकते हैं। जैसे फ्लेयर हो गया, पोस्टर हो गया, बैनर हो गया, मेन्यू कार्ड हो गया, लोगो डिज़ाइन हो गया, एंड ऐप आइकन अगर आप बनाना चाहते हैं वो भी बना सकते हैं, वेब आइकन यहाँ से बना सकते हैं। तो यहाँ से काफ़ी चीज़ें आपको मिल सकती हैं। अब मैंने एक प्रीव्यू किया है, ठीक है। आपको अगर कोई क्लाइंट कहता है कि यार मुझे ना यहाँ पे मेन्यू डिज़ाइन बना के दो, मैं तुम्हें सारी इन्फॉर्मेशन दे दूँगा, तुम्हें सब पुटअप करनी है और एक अट्रैक्टिव किस्म का हो, तो आप लोगों ने यहाँ से अट्रैक्टिव ही टेम्पलेट यूज़ करना है। अब यहाँ पे देखिए ये टेम्पलेट है, यहाँ पे जैसे आप फ्लेयर आप लोगों को मिलते होंगे रास्ते में आप लोगों को जाते हुए, तो वो अपनी प्रमोशन करने के लिए आपके हाथ में फ्लेयर पकड़ा देते हैं, तो वो फ्लेयर आप इस तरीके से बना सकते हैं। तो यहाँ से 3-4 फ्लेयर, मेन्यू डिज़ाइन वगैरह आप यहाँ से सेव कर लें। इसको हम अपनी गिग की इमेज में डालेंगे। गिग इमेज क्या है जी, जैसे कि आप कोई बुक परचेज करते हैं तो आप वहाँ पे उस बुक का क्या देखते हैं, आपको स्टोरी तो नहीं पता होता इस बुक के अंदर क्या है, नहीं पता। आप परचेज करते वक्त देखते हैं इस बुक का क्या टाइटल है, टाइटल स्ट्रॉन्ग है, टाइटल से आपको अंदाज़ा हो जाता है कि इस बुक के अंदर क्या है। एंड देन सेकंड चीज़ इज़ थंबनेल, जैसे कि आपकी बुक का कवर कैसा है। कवर अगर बहुत अट्रैक्टिव हो रहा है और उससे भी आपका पता चल जाता है कि इस बुक के अंदर क्या, किस चीज़ के बारे में बताया जा रहा होगा, किस कैटेगरी के बारे में बताया जा रहा होगा। तो इसी तरीके से गिग भी आपकी यही चीज़ है, आपकी गिग शो होगी टाइटल और आपकी इमेज पे। इमेज और टाइटल देख के ही कोई बंदा आपकी गिग पे आएगा, तो उसको आपने स्ट्रॉन्ग बनाना है, इन दो चीज़ों को आपने स्ट्रॉन्ग बनाना है। तो यहाँ पे मैंने कैनवा से 2-4 चीज़ें जो है मैंने डाउनलोड कर ली हैं, जिसको मैं अपनी गिग में ऐड करूँगी और बताऊँगी कि मैं इस तरीके से डिज़ाइन कर सकती हूँ, इस तरीके से डिज़ाइन करके मैं आपको दे सकती हूँ। तो थोड़ी सी सैम्पल्स इनको मिल जाएंगे, अंदाज़ा हो जाएगा कि ये वाले काम यहाँ से ये कर सकती है, तो इसको हम ऑर्डर दे सकते हैं, उनको भी अंदाज़ा हो जाएगा, सैम्पल्स मिल जाएंगे। अब बनाते हैं गिग इमेज। गिग इमेज का जो साइज़ होता है वो यूट्यूब थंबनेल के साइज़ के बराबर होता है। तो यहाँ पे यूट्यूब थंबनेल्स मैंने निकाले। अब यहाँ पे जो आपको अट्रैक्टिव लग रहा है, जो लग रहा है कि ये खाने पे है, तो वो आपने सेलेक्ट कर लेना है। इसके अलावा भी आप यहाँ पे जो भी लगता है कि ये इमेज मेरी गिग को प्रमोट कर सकती है, ये अट्रैक्टिव है, तो आपने उसको एडिट कर लेना। मैं यहाँ पे खाने की ही एक गिग को लूँगी आपको जस्ट शो करने के लिए। अब यहाँ पे है 2 days स्पेशल डिलीशियस फूड, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा चेंज कर लेंगे, मॉडिफाई कर लेंगे और मॉडिफाई करके हम इसको एक गिग की शक्ल दे देंगे। इसमें वो फ्लेयर और डिज़ाइन वगैरह मैं सारे ऐड करके गिग बना लूँगी। अभी मैंने बना लिया, यहाँ पे ब्राउज़र करके मैं इसको अपनी सेव की हुई गिग को यहाँ पे अपलोड कर दूँगी और एंड में दिखाती हूँ कि मैंने किस तरीके से बनाई है और आपको अंदाज़ा हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर जो मैंने फ्लेयर डाउनलोड किए हुए थे, डिज़ाइन डाउनलोड किए थे, वो भी 2-3 जो थे वो भी मैं अपलोड कर दूँगी ताकि उनको और अंदाज़ा हो जाए। वो आगे स्विप करते जाएंगे तो पिक्चर देख सकते हैं कि इस तरीके से हम ये डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। ये बना दी, उसके बाद मैंने इसको सेव कर दिया और सेव करने के बाद यहाँ पे हमारे एक ऑप्शन है कि आई डिक्लेयर का यहाँ पे ऑप्शन है, ये टर्म्स एंड कंडीशन है, तो उसको हमने टिक कर देना। टिक करने के बाद सेव कर देंगे। सेव के ऑप्शन करने के बाद लोडिंग करेंगे एंड ऑलमोस्ट देयर हमारी गिग जो है वो पब्लिश हो चुकी है। गिग हमारी बन चुकी हुई है। अब मैं इसको सेव एंड प्रीव्यू करके आपको दिखाती हूँ कि गिग हमारी बनी कैसी है, क्या हमने डाला है, क्या हमने बनाया है। तो ये है हमारी गिग जिस पे आई विल डिज़ाइन फूड फ्लेयर प्रोडक्ट्स एंड मेन्यू कार्ड्स फॉर योर रेस्टोरेंट। और ये गिग मैंने बनाई है, देखिए आप गिग देख सकते हैं, रेस्टोरेंट मेन्यू एनी टाइप ऑफ कार्ड फ्लेयर पोस्टर मेन्यू ऑर्डर नाउ फॉर बेस्ट सर्विस। और यहाँ पे मैंने वो फ्लेयर्स भी डाउनलोड करके जो रखे थे कैनवा से वो भी अपलोड कर दिए हैं। तो इस तरीके से आप इमेजेस बना सकते हैं और इमेजेस बना के गिग बना सकते हैं और गिग पे अपनी प्राइस रख सकते हैं। अपनी मर्ज़ी से आप अपना काम कर सकते हैं और अर्निंग कर सकते हैं। और आपको यहाँ पे भी दिखा दिया है कि शुरू में कि कंपटीशन इस चीज़ का बहुत लो है, बहुत कम गिग है और ज़्यादा चांसेस हैं कि आपकी गिग रैंक करेगी, आपके पास ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको ऑर्डर मिलेंगे। तो जस्ट इस एक वेबसाइट के ज़रिए आप काफ़ी सारी गिग बना के काफ़ी ज़्यादा अर्न कर सकते हैं। मेन्यू कार्ड्स, लोगो डिज़ाइन, फ्लेयर,
इनविटेशन कार्ड, इवन इनविटेशन कार्ड भी यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ये एक जादुई है वेबसाइट है। अब आपके सामने एक मेन्यू मैंने ओपन किया हुआ, ठीक है। क्लाइंट कहता है कि मुझे सिर्फ फ्लेयर आपने बना के देना है, मेरा कंपनी का नेम रखना है और आपने बता देना है कि मैं क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड कर रहा हूँ और उनकी क्या क्या प्राइस है, और सॉफ्ट ड्रिंक्स में क्या क्या, ये सारी चीज़ें वो आपको प्रोवाइड कर देगा, आपको प्राइस भी बता देगा। जस्ट आपने क्या करना है, फ्लेयर निकालना है, टेम्पलेट निकालना है, उसकी इन्फॉर्मेशन को पुटअप करना है। सारी इन्फॉर्मेशन डालने के बाद उसको जिस फाइल में देना है, PNG, JPG, जिस फाइल में भी देना है उस फाइल में करने के बाद, सेव करने के बाद, PDF में भी आप कर सकते हैं, सेव करने के बाद क्लाइंट को हैंड ओवर कर दें और जितने चाहे डॉलर कमाएं सिंपली तरीके से। ये एक जादुई ऐप है जिसने काफ़ी सारी चीज़ों को कवर किया हुआ और आप लोगों को काफ़ी सारी चीज़ों के मौके दे रहे हैं कि आप बग़ैर स्किल के सिर्फ डेटा एंट्री करके, इसको कॉपी पेस्ट वर्क भी कह सकते हैं, वो करके आप अर्निंग कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो और आप लोगों के काम आई हो और आप लोगों को समझ आ गई हो कि गिग कैसे बनानी है, अकाउंट कैसे क्रिएट करना है और कैसे अर्निंग करनी है, तो मेरी वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, शेयर एंड कमेंट। और हाँ, अगली वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि हम गिग बनाते वक्त कहीं किसी जगह पे, किसी कैटेगरीज में, जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग में हो गया, हम जब गिग बनाते हैं तो वहाँ पे पब्लिश की बजाय वहाँ पे आ जाता है इंग्लिश टेस्ट। तो इंग्लिश टेस्ट को क्लियर कैसे करना है तो मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में यही बताने वाली हूँ, एक ट्रिक बताने वाली हूँ जिसमें आप इजीली इंग्लिश टेस्ट क्लियर कर सकते हैं और अपनी गिग को प्रमोट कर सकते हैं। काफ़ी दफ़ा भी ये न्यू आ गई है अपडेट कि काफ़ी जगहों पे, काफ़ी कैटेगरीज में जो है इंग्लिश टेस्ट को कंपलसरी कर दिया उसने कि आप वो करेंगे तो ही गिग पोस्ट होगी, अदरवाइज़ वो डिनाइड हो जाएगी, ड्राफ्ट में चल जाएगी। तो वो भी मैं आपको ट्रिक बताऊंगी जिससे आप इजीली करके अपना टेस्ट क्लियर उसको पब्लिश कर सकते हैं। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो जाए। मिलते हैं अगली वीडियो पर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, स्टे ट्यून्ड।